हेलो 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 हेलो। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, जय श्री कृष्ण। आर यू गेटिंग माई वॉइस? बच्चे लोग, हीरो लोग, हीरोइन लोग। यस, चलो। हाँ जी। भाई पावर कट आज बहुत लंबा रहा यार, पौने 10 बजे तक रहा। और आने के बाद अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसको। जो तेरी क्या गिरा। हेलो। और जो आपका वो रहेगा ना, ये क्या है? स्पीकर है। और लॉ वाला सेशन जो है अपन उसको शाम को 5:45, जो अपना ये 9 बजे वाला सेशन था ना, उसको मैं 5:45 करवा दे रहा हूँ। तो आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पूरा कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगा, और थोड़ा सा पुराना एक रिवाइज हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। तो उसको अपन कर देंगे खत्म। अभी हम लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन, इकोनॉमिक्स अपना देखा जाए तो नेशनल इनकम खत्म हो चुका है। लेकिन वो 2 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल जो हमने पढ़ा ना, 2 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल हमने जो पढ़ा, 4 सेक्टर, 2 3 सेक्टर जो पढ़े हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको ना, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बस करना है। ठीक है, चलो। तो शुरू करें क्या? जय श्री कृष्णा। आपको लिख देना है स्टार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे जी। आपको क्या लिख देना है? स्टार्ट लिख देना है, हम स्टार्ट कर देंगे। नोटबुक पेन और कैलकुलेटर साथ में लेकर बैठो, आज क्वेश्चन करने वाले हैं अपन। ये जो अपन ने प्रीवियस डिस्कशन किया था, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 2 सेक्टर मॉडल। 2 सेक्टर मॉडल पे जो है वो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 3 और 4 सेक्टर मॉडल पे बनते हैं, टेक्निकल, प्रैक्टिकल। और वो वैसे एक्चुअली इतने बड़े हैं कि मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन क्योंकि मॉड्यूल में दे रखे हैं इसलिए अपन एक बार तो करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। फटाफट से लिख दो START, स्टार्ट। तो विल स्टार्ट, यू हैव टू राइट। अरे वाह, स्टार्ट गुरु जी। चलो चलो चलो, मेरे साथ साथ लिख लो थोड़ा सा। लिखो इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम यानी कि वाई, इनकम। हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स, विद लमसम टैक्स। लमसम टैक्स का मतलब मैं अभी पहले लिख देता हूं, फिर आपको पूरा समझाता हूं। विदाउट, या लिखे टैक्सेस, लिखे टैक्सेस डज नॉट डिपेंड्स, taxes does not depends, taxes does not depends on income and no transfer payments, no transfer payments। इतना लिखो। पहले इसको समझते हैं कि अपन कर क्या रहे हैं, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा सारी कहानी। 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 2 मॉडल पे क्वेश्चंस हैं। 3 सेक्टर मॉडल पे 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज का मतलब 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन आज अपन को करना है। लिखा ये? चलो, अब देखो ध्यान से सुनना। इनकम डिटर्मिनेशन विद इनकम टैक्स, इनकम डिटर्मिनेशन विद इनकम टैक्स का मतलब क्या है?
यहां पर हम गवर्नमेंट को ले रहे हैं, गवर्नमेंट को ले रहे हैं। अरे भाई, इनकम टैक्स की बात जब अपन कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स की जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब 3 सेक्टर मॉडल की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को ही देते हैं अपन इनकम टैक्स। 2 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो 3 सेक्टर कर रहे हैं, और इसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को शामिल नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये 3 सेक्टर ही है। अगर 4 सेक्टर होता तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल होता। ठीक है। अब टैक्स दो तरह से इन्होंने कैलकुलेशन दिया है। इन्होंने बोला है कि सरकार अगर डायरेक्ट बता दे कि आपको टैक्स लगेगा 2,000 रुपए, सरकार क्या बोल रही है, आपको लमसम टैक्स लगेगा 2,000, कि सर मेरी इनकम तो कुल 2,000 है तो भी टैक्स 2,000 दो, सर मेरी इनकम तो 1 लाख है तो भी टैक्स 2,000 दो। मतलब उन्होंने फिक्स कर दिया लमसम टैक्स है। लमसम टैक्स यानी कि टैक्स का इनकम के साथ कोई लेना देना नहीं है तो क्या, और टैक्स का इनकम के साथ लेना देना है तो क्या। दोनों कैटेगरी देखेंगे अपन। सरकार टैक्स तो लगा रही है, अब टैक्स या तो सरकार फिक्स ले रही है या फिर इनकम का परसेंटेज। जैसे अपन समझते हैं ना कि मेरी 1 लाख रुपए इनकम है तो 10% टैक्स कटेगा, अगर मेरी 2 लाख इनकम है तो 15% टैक्स कटेगा। अगर मान लो कि वो परसेंटेज वाइज दिया हो तो अपन क्या बोलेंगे कि टैक्सेस डिपेंड्स ऑन इनकम, कि जितनी इनकम उतना टैक्स। लेकिन जब लमसम टैक्स लिखाएगा, इसका मतलब टैक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन इनकम, टैक्स विल बी अ फिक्स अमाउंट चार्ज बाय द गवर्नमेंट। तो अब दोनों बातों पे अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहले हम ये बात कर रहे हैं कि विद लमसम टैक्स, मतलब इनकम टैक्स जो है वो डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड नहीं करता है इनकम टैक्स? आपकी इनकम पर। अब सरकार ने आपको सब्सिडी है, सब्सिडी या ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट मतलब फोकट की पेमेंट आपको मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट अपन ने बात किया था, यस। अनएम्प्लॉयमेंट जो बहनों को, लाडली बहनों को देते सरकार। मान लो कि ट्रांसफर पेमेंट नहीं है तो क्या, और ट्रांसफर पेमेंट है तो क्या। अरे नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे, होगा तो जोड़ देंगे, बस इतनी सी बात है। देखो, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स, ये चीज क्लियर है। अब विद लमसम टैक्स में 2 कैटेगरीज आई, ट्रांसफर पेमेंट है या ट्रांसफर पेमेंट नहीं है। तो पहले हम जो क्वेश्चन बात करेंगे उसमें करेंगे ट्रांसफर पेमेंट नहीं है, और ट्रांसफर पेमेंट है सेकंड कैटेगरी होगी। तो उसमें देखना सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट जुड़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसका फॉर्मूला लिखे आप, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सी, पहले बताया कंजम्पशन इज इक्वल्स टू व्हाट, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, और बी वाई के साथ डी जोड़ दिया। डी क्यों? ताकि अपन टैक्स को कंप्यूट कर पाए। ठीक है। अब यहां पर वाई डी इज इक्वल्स टू क्या हो गया जी? वाई डी इज इक्वल्स टू, इन्होंने बताया वाई माइनस टी, वाई डी इज इक्वल्स टू वाई माइनस टी। ठीक है। और यहां पर टी मतलब क्या हो गया? टी का मतलब हो गया लमसम टैक्स। ठीक है। तो अब C इक्वल्स टू क्या हो गया? C इक्वल्स टू हो गया A प्लस बी वाई माइनस टी। बात समझ में आ रही है? A प्लस बी वाई माइनस टी। ठीक है। मैं इसको यहां रख देता हूं नोटबुक को जिसमें क्वेश्चन है। A प्लस बी y माइनस टी हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इनकम, इनकम क्या होता है? इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस, सी मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। ये अपन ने देखा था 3 सेक्टर मॉडल में। अब सी को अगर थोड़ा सा तोड़ दें अपन, तो सी क्या है? ए प्लस बी वाई माइनस टी प्लस आई प्लस जी। दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है? लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखता हूं मैं। अब एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा करने को। ठीक है। आपको फटाफट से करना होगा, आंसर देना होगा। तो ऐसे अपन कुल 4 कैटेगरी देखेंगे। पहली कैटेगरी लमसम टैक्स, लमसम टैक्स विद नो ट्रांसफर पेमेंट। सेकंड कैटेगरी लमसम टैक्स विद ट्रांसफर पेमेंट्स। थर्ड कैटेगरी tax depends on income, which is not lump sum tax, with transfer payments और without transfer payments. ठीक है। चलो, करेक्ट क्वेश्चन लिखूं क्या? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 is
अगर कंजम्पशन आपको देगा C इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.75 YD, ठीक है। आय आपको देके रखा है 50, जी आपको कितना देके रखा है 20, टी आपको कितना देके रखा है 20। तो आपको क्या बोला, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम इनकम, यानी कि 3 सेक्टर मॉडल में इक्विलिब्रियम इनकम निकालने का फॉर्मूला आपको दिया है। सर इन रियल लाइफ इज इट पॉसिबल टू चार्ज फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स? बेटा रियल लाइफ की बात क्यों कर रहे हैं अपन? जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा था तब आपने रियल लाइफ की बातें करी थी क्या? दिस रिमेन्स कांस्टेंट, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अपन तो सारे कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं। यस चलो, रियल लाइफ का यहाँ पर ये इकोनॉमिक जब अपन पढ़ते हैं तो अपन धीरे धीरे कॉन्टेंट, जैसे हमने क्लोज इकोनॉमी पढ़ा, क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है क्लोज इकोनॉमी? कोई ऐसा देश होगा जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करता होगा, लेकिन क्लोज समझेंगे उसका अगला स्टेप ही तो क्या होगा, ओपन इकोनॉमी होगा। हमें क्लोज समझ में आएगा तभी हमें समझ में आएगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो ओपन इकोनॉमी को अच्छे से समझने के लिए क्लोज पढ़ना जरूरी है। ठीक ठीक वैसे ही फिक्स टैक्स रेट्स को समझ लेंगे एक बार तो फिर फ्लक्चुएटिंग और फ्लक्चुएटिंग इसके बाद हम करने वाले हैं, राइट। ओके, मैं इसको सॉल्व करता हूं कि इक्विलिब्रियम इनकम क्या है, y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी। अब c को मैं तोड़ देता हूं, c क्या होता है जी, सी है आपका दिया हुआ क्वेश्चन में 10 प्लस 0.75 वाई डी प्लस आई कितना है 50 प्लस जी कितना है आपका 20। अब वाई डी को भी खोल देते हैं, 10 प्लस 0.75 वाई डी मतलब क्या होता है ये अपन ने देखा यहां पर, ये वाई डी मतलब y माइनस टी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। कितना है आपको t, देखो t कितना है 20 है, t कितना है 20 है, प्लस 50 प्लस 20, इसको सॉल्व करेंगे अपन। अच्छा यहां पर y चलता आ रहा है, y इज इक्वल टू 10 50 60 और 20 80, y इज इक्वल टू 80 प्लस 0.75 y माइनस दिस इंटू दिस कितना हो गया 75, ये वो 15 माइनस 15, तो y माइनस 0.75y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 15 और y इज इक्वल्स टू 65 डिवाइड बाय 0.25 इज इक्वल्स टू कितना आता है निकालना, निकालो निकालो यार, अरे कैलकुलेटर रखे हो ना, रुको मैं ही निकालू क्या। 260 crores. This is what equilibrium इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम कितना आ रहा है 260 करोड़, इसको लिख लें। अच्छा अगर इसका मल्टीप्लायर अपन को निकालना हो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसका कैसे निकल जाएगा जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस MPC, MPC का मतलब क्या है B है ना, और 1/1 माइनस 0.75 और 4 टाइम्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दूं करके दिखाओगे क्या? ये क्या ही करोगे, आसान क्वेश्चन है। आपको चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन दे देता हूं, लिख लो यहां पर दे देता हूं, C इज इक्वल्स टू
25 ले लो चलो। C इज इक्वल टू 25 प्लस 0.75 वाई डी, I इज इक्वल टू 125 कर दो, G इज इक्वल टू 50, T इज इक्वल टू 50। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम, आपको निकालना है इक्विलिब्रियम, निकालो जरा इक्विलिब्रियम इनकम निकालना है, निकालो जरा निकालो, मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट फटाफट कलम चलाओ अब। यस अलीशा, खुशी, भारत सोलंकी जी बिल्कुल करेक्ट जवाब, रोहिणी जी सही जवाब, करो करो इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो। आंसर चाहिए फटाफट मेरे को। आई एम वेटिंग। आप लोग कर रहे हो ना? अरे यस नो कुछ तो लिख दो, तब तक कोई तो लिखो जो नहीं कर रहा है, यस तो लिख दो। जय श्री राम, अमन कुमार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे राधे, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी मेरे कृष्णा मुरारी, आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो 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 जपो। यस कर रहे हैं। 650, एक आंसर आ चुका है 650 और मुझे लगता है सही जवाब है 650। 650 को आप क्रॉस टैली कर लीजिएगा, 650 मुझे लग रहा है कि सही जवाब है, बाकी आप लोग कीजिए, जिसको नहीं बनता है वो डाउट्स ग्रुप में बात करना, मेरे ख्याल से नहीं बनने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, आसान है। फटाफट से करो। यस गुड। अच्छा अब नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं अपन, इनकम। अपन को क्या निकालना है? इनकम डिटर्मिनेशन। अब साथ साथ लिखना स्टार्ट करते हैं, जो लोग कर चुके हैं वो। इनकम डिटर्मिनेशन, यस 650 इज करेक्ट आंसर, 650 इज करेक्ट आंसर, 650 सही जवाब है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सेकंड कैटेगरी पे जाते हैं कि इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स, जैसे इधर था लमसम टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, है ना, ट्रांसफर पेमेंट्स और जुड़ जाएंगे, एक एक स्टेप करके चलता है। इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्स, with lump sum tax and transfer payment, and transfer payment। ठीक है जी। अब इसमें सी का मतलब क्या होगा? इसमें सी का मतलब होगा जी वही ए प्लस बी वाई डी, लेकिन यहां पर ट्रांसफर पेमेंट जुड़ा है तो वाई डी का भी अर्थ बदल जाएगा। तो सी इज सॉरी, मैं इसका वाई डी बता दूं आपको, वाई डी क्या होगा? वाई डी में ट्रांसफर पेमेंट जुड़ जाएगा, इज इक्वल्स टू व्हाट? वाई डी इज इक्वल्स टू व्हाट, ध्यान से देखना, y माइनस टी, ये उधर भी था, y माइनस टी उधर भी था, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, सिर्फ इसमें क्या जुड़ रहा है? प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ठीक है, तो अपन c इज इक्वल्स टू ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस बी
y माइनस टी प्लस टी आर। ठीक है, ये टी आर का मतलब टैक्स रेट नहीं है, टी आर का मतलब ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है, अब अगर अपन इनकम यानी कि y निकाले तो y क्या है आपका, c प्लस आई प्लस जी है, राइट। तो अब y को अगर c को अगर अपन खोल दें तो a प्लस बी वाई माइनस टी प्लस टी आर प्लस आई प्लस जी। यानी कि अगर इसे ध्यान से देखो, इसे ध्यान से देखो तो पिछले वाले फॉर्मूले में सिर्फ टी आर जुड़ा है, पिछले वाले फॉर्मूले में सिर्फ टी आर जुड़ा है। ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे तो जुड़ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जुड़ेगा। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है इसका। इतना टेक्निकल कैसे हो गया, इतना टफ? कुछ टफ नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल नहीं हुआ। यस, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख दो यहां पर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको साथ साथ सॉल्व कर लेना है। साथ साथ कर लोगे आप, देख लेना फटाफट फटाफट कि सी क्वेश्चन है ये, सी इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75 वाई डी, आई इज इक्वल्स टू 200, टी आर इज इक्वल्स टू 50, G is equals to 100, T is equals to 100. So compute equilibrium income. अपने को क्या कंप्यूट करना है, इक्विलिब्रियम इनकम कंप्यूट करना है। तो अब ये, अब देखना मैं इधर सॉल्व करूंगा, मेरे से पहले आप करके दिखा दोगे, बट फिर भी चलो मैं कर रहा हूं। देखो y इज इक्वल टू वॉट, c प्लस आई प्लस जी। अब मैं c को रख देता हूं, c क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू c क्या देके रखा है, 100 प्लस 0.75 YD। YD को मैं देख लूं, YD क्या होता है जी, ये देखो ऊपर दिया है YD, y माइनस टैक्स t 100 प्लस टी आर कितना है 50, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्लस 200 और प्लस गवर्नमेंट प्लस 100। इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है बस, ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं, y इज इक्वल टू, ये मेरा तरीका है, मैं पहले ही बाहर वालों को अलग से जोड़ देता हूं, 100 प्लस 200 200 200 400, 400 प्लस 0.75y माइनस 75 प्लस, भाई इसको इनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 0.75 इंटू 50 कितना हो गया, 37.5। तो y इज इक्वल टू दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, y इज इक्वल टू 362.50 प्लस 0.75y। तो y माइनस 0.75y इज इक्वल टू 362.5 और y इज इक्वल टू 362.5 डिवाइड बाय 0.25, तो y इज इक्वल टू 1400, अरे निकाल के रखा है इसने 1450। तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम कितनी हो गई, इक्विलिब्रियम कितनी हो गई जी आपकी इनकम, 1450 हो गई। कितने, अरे तुम तो सब निकाल के बैठे हो यार, बहुत बढ़िया। चलो क्लियर है क्या, क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन दूं क्या आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको? अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख चुके हैं क्या, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख चुके हैं? अब मैं आपको एक ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है।
रिया वर्मा 1448.2। अरे भगवान, ये कहां से लेके आई? नहीं नहीं नहीं, 1450 इज करेक्ट आंसर। हाँ अब ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दे रहा हूं आपको सेम, ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन दे रहा हूं जी। सी दे के रखा है आपको, सी इक्वल्स टू 350, और छोटा कर दो इसको, सी इक्वल्स टू 350 प्लस 0.75 वाई डी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट देके रखा है आपको 700 कर दो, जी इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 350 कर दो, और टी आर ट्रांसफर पेमेंट्स इसका कर दो आप 175। कितना कर दिया? 175। आपको कंप्यूट करना है इक्विलिब्रियम इनकम। आपको सॉल्व करना है, आपका समय शुरू होता है अब। फटाफट निकालो आंसर, मुझे पता है कर सकते हो आप। क्वेश्चन, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। टननिंग। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकालिए जी। मैं ही करूं क्या? अरे वेरी गुड, 5075 ये निकाला है अमन जी ने। अमन जी यार आप तो छा गए यार। 5075 इज करेक्ट आंसर। 5075 इज करेक्ट आंसर। बाकी लोग भी निकालो। 5075 इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे अमन भाई, बहुत अच्छे, मजा आ गया यार। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब कैटेगरी 3 पर आ जाएंगे अपन। कैटेगरी 1 2 3। देखो 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 देखो, है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। आज जमी पे उतरे कितने सितारे हैं, ला 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 ला। आज तो सारे सितारे हो तुम। चलो 5075 इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है जी। 5075 is correct answer। 5075 is correct answer, is correct answer। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं थर्ड कैटेगरी। देखो अपन ने फर्स्ट कैटेगरी क्या देखा? लमसम टैक्स विदाउट टीआर, यानी कि ट्रांसफर पेमेंट्स। सेकंड कैटेगरी क्या देखा? लमसम टैक्स विद टीआर। अब आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग टैक्स पर, ठीक है। लिखो लिखो इनकम डिटर्मिनेशन विद, अब थर्ड है ना, जो तुम अमन तुम बोल रहे थे, जो फिक्स फिक्स वाला है ना, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स एज अ फंक्शन, ऑफ इनकम। एज ए फंक्शन ऑफ इनकम मतलब फ्लक्चुएटिंग टैक्स। इनकम के आधार पर जब टैक्स लगता है तो अपन उसको क्या बोल देते हैं यार, कि ये टैक्स जो है फ्लक्चुएटिंग है। और ये अपन अभी पहला वाला क्या बात करेंगे? विदाउट टीआर।
अच्छा एक चीज को समझो, ये विदाउट टी आर देख रहे हैं, विद टी आर आएगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सिर्फ इतना सा कि इसके अंदर टी आर जोड़ देंगे, वो वाई डी के अंदर प्लस हो जाएगा, है ना, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन टुकड़ों में इन्होंने इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया है तो बहुत अच्छा है, तो अपन भी टुकड़ों में, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूं, तू वहां टुकड़ों में जी रही है, जीते रहो यार। अच्छा, टैक्स फंक्शन, टैक्स कैसे कंप्यूट होगा, यहां ध्यान से सुनना, टैक्स फंक्शन टी, टैक्स फंक्शन को क्या बोलेंगे यहां, टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस टी वाई। टी बार का मतलब क्या है यहां, टी बार इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स, ऑटोनोमस, कुछ टैक्स तो आपको फिक्स लगेगा और उसके बाद आपको रेट लगेगा, ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स, ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स, स्मॉल टी क्या है, टैक्स रेट, और वाई तो इनकम है, जितनी इनकम उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। और टी का मतलब क्या हुआ यहां, ये जो टी अपने ब्रैकेट में लिखा है ये क्या है, टोटल टैक्स है, ठीक है। तो अब अपना कंजम्पशन जो निकलेगा वो क्या होगा, सी इज इक्वल टू फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए प्लस बी वाई डी। अब यहां पर वाई डी का मतलब क्या है, ये चीज को पकड़ना है, आपको ध्यान रखना है, वाई डी को निकालना है थ्री सेक्टर मॉडल में अलग से ना। तो अब यहां पर वाई डी क्या होगा, वाई डी इज इक्वल्स टू क्या होगा जी, वाई डी होगा यहां y माइनस टी, जैसे वहां था। अब यहां पे t का मतलब अलग है, यहां पे t को निकालने का तरीका दिया है। भाई इधर देखो, थोड़ी देर के लिए देखो, यहां पर क्या था, कहां लिखा है यार अपन फॉर्मूला, हाँ, यहां पर भी वाई डी मतलब y माइनस टी ही था, और यहां पर भी वाई डी मतलब y माइनस टी ही है, और यहां पर t को निकालने का तरीका यहां पर दिया हुआ है ऊपर, तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, और फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें y इज इक्वल टू वाई माइनस, ये t को खोलेंगे तो t को खोलते हैं तो क्या निकलता है, t बार प्लस टी वाई, क्लियर है। चलो, ये क्या रख दिया अपन ने, t को रख दिया, जैसे t इज इक्वल टू क्या है, टैक्स बार प्लस टैक्स रेट, प्लस ही है ना, हाँ, ठीक है। अब अपन इनकम पे आते हैं, पूरी इनकम, y इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू सी प्लस, पहले आई लिखते हैं ना अपन, बात बराबर ही है वैसे तो, सी प्लस आई प्लस जी, तो y इज इक्वल टू सी, फिर से यार, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी, और वाई डी को अंदर अपन ने खोला तो क्या हो गया जी, वाई डी को खोला तो y माइनस टी बार प्लस टी वाई प्लस आई प्लस जी, दिस इज द फॉर्मूला। वहां पे y माइनस टी था, यहां क्योंकि वहां पे टैक्स डायरेक्ट था, यहां पे y माइनस टी है क्योंकि टैक्स निकालना है, तो टैक्स निकालना है तो टैक्स निकालने का अलग से तरीका दिया है उन्होंने कि t इज इक्वल्स टू टी बार प्लस टी वाई, टी इज इक्वल्स टू टी बार, टी बार इज व्हाट, ऑटोनोमस टैक्स है, ठीक है। चलो, अब मैं आपसे, आपको एक क्वेश्चन यहां पे पहले एक में करा देता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं, आप साथ साथ लिख रहे हैं, c इज इक्वल्स टू 75 प्लस 0.5 y माइनस टी, ये c दिया है, i दिया है 8080, t दिया है t, t इज इक्वल्स टू व्हाट, 25 प्लस 0.1 y, ठीक है जी, और g आपको दिया है,
g इज इक्वल्स टू 100। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ और मेरे को पता है आप बड़े मेधावी लोग हैं, आप भी ट्राई करें, स्टार्ट करें। सर टी के ऊपर बार क्यों है? टी के ऊपर बार इसलिए है क्योंकि ये ऑटोनॉमस है, ये ऑटोनॉमस कांस्टेंट टैक्स है। और टी के ऊपर बार नहीं होता तो फिर टी, भाई उसे अलग नाम तो देना था ना। तो टी और टी के ऊपर बार दोनों को टी बोलते तो टी किसे बोलते हैं? चलो अब y इज इक्वल टू सबसे पहले लिखेंगे हम c क्या है आपका 75 प्लस 0.5, 75 प्लस 0.5। अरे यार ब्रैकेट इधर नहीं है, 75 प्लस 0.5 y माइनस ये t क्या है यहां पर दिया है आपको, t बार आपको यहां पर दिया हुआ है 25 प्लस 0.1 y। अब इन्वेस्टमेंट 80 प्लस गवर्नमेंट 100, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, ऊपर ही कर देना, y इज इक्वल्स टू, पहले मैं, मेरी आदत है मैं बाहर वाले तीनों को अलग से जोड़ देता हूँ। 180 255 प्लस 0.5 y माइनस दिस इंटू दिस 12.5 प्लस this into this 0.5 into 0.1 is equals to 0.05, 0.05 y, 0.05 y, 0.05 y, yes 0.05 y। ठीक कर रहा हूँ मैं, ये ओवर टैक्स इतना ही था। हाँ तो y इज इक्वल्स टू 255 में से ये चला जाएगा, 255 में से ये गया तो कितना हो गया 242.5, और 0.5 y प्लस 0.05 y प्लस 5.5 प्लस 0.55 y, y is equals to 242.5 डिवाइड बाय 1 माइनस दिस y, y कितना हो गया 0.45 और 242.5 डिवाइड बाय 0.45। ये मैंने गलत किया क्या? कैलकुलेट करो रे। 538 441। अरे यार एक स्टेप मैंने नहीं लिखी और आप बस हो गए। ये लो y माइनस 0.55 y इज इक्वल टू 242.5, तो y इज इक्वल टू 242.5 डिवाइड बाय 0.45, और अब बताओ आंसर कितना आता है? 0.55 y कैसे आया? 0.55 y ऐसे आया ना, दिस प्लस है ना, ऊपर फॉर्मूले में क्या है t25 प्लस दिस। कितना आता है? एक मिनट यार,
t इज इक्वल्स टू दिस और t इज इक्वल्स टू y माइनस दिस। ओके, ठीक है, ठीक है, करो, सॉल्व करो आप लोग। 0.5 प्लस 0.51, अरे 0.5 नहीं है, ये 0.05 है, ये 0.5 है, ये 0.05 है। 0.5 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.05। यहां पर ये 0.5 निकला है, यहां पर ये 0.5 निकला है। यस, 538, 538। चलो, देख चलो, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, मुझे कुछ कंफ्यूजन तो हो रहा है। y माइनस टी एंड y माइनस टी बार। ओके, तो t इज इक्वल्स टू पूरा माइनस टी होगा। ओके, अच्छा एक चीज को देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद एक छोटी सी चीज हम यहाँ पर गलत कर दी है। यहाँ पर वाई डी इज इक्वल्स टू क्या है, देखना वाई डी क्या है यहाँ पर, वाई डी यहाँ पर क्या है, y माइनस टी। ध्यान से देखना सर, वो ब्रैकेट सॉल्व पहले करना है तो इजी हो जाएगा। ओके, देखो y माइनस टी, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी। अब t मीन्स क्या है, t बार, t मीन्स क्या है, t बार प्लस प्लस टी वाई, टी बार प्लस टी वाई। अब अगर अपन इस वाले t की जगह इस वाले t को रखते हैं तो बाहर तो माइनस का फिगर आएगा। यस, वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी बार प्लस टी वाई। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। यस, तो वाई डी इज इक्वल टू वाई माइनस टी बार माइनस टी वाई। यस, तो ये टी वाई जो है ना, ये प्लस नहीं होगा या माइनस होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था यहां पर, इसको ये ब्रैकेट यहां पर बंद करना था। तो ये वाला बस आप साइन माइनस कर दीजिए, ये वाला साइन माइनस कर दीजिए। ये समझ में आया, अगर आपको ये समझ में आया, वो फ्लो में करते चले गए, ध्यान नहीं रहा। ये अगर आपको समझ में आ रहा है y माइनस टी बार, तो मैं यहां फॉर्मूले में माइनस ही कर देता हूं, यहां पर माइनस ही कर देता हूं, ब्रैकेट को हटा देता हूं, है ना। y माइनस क्या था यहां पर, टी बार माइनस टी वाई। हाँ यही बता रहा हूं अमन, मैंने भी यही बताया, देखो आप। ठीक है, तो अब यहां पर अगर अपन ये सब करेंगे ना, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 0.1 वाई, तो माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा तो ये 0.45 हो जाएगा, 0.45 वाई, और दिस माइनस 0.45 वाई, 0.45 वाई, तो यहां 0.55। अब जो आंसर निकलेगा वो करेक्ट होगा, निकालिए, निकालिए आंसर, निकालिए। निकालिए, डिवाइड बाय 0.55 कीजिए, ठीक है, वो मिस्टेक हो गया, एक छोटा सा मिस्टेक था। निकालिए आंसर, निकालिए भाई, मैं निकालूं। 242.5 डिवाइड बाय 0.55, 440
+91, हाँ अरे किसी का आंसर पहले आया था 440.91। दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। वो एक्चुअली वो टी का मैं थोड़ा सा स्किप हो गया नीचे, उसको हटाना भूल गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। एक क्वेश्चन दे देता हूं सेम सेम, एक एक क्वेश्चन दे देता हूं सेम, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको आपको फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, फटाफट से सॉल्व करना है। पर c इज इक्वल टू 225 प्लस 0.5 y माइनस टी, I is equals to 240, G is equals to 300, T is equals to 75 प्लस 0.1 y। आपको फटाक से आंसर निकालना है, इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी, इक्विलिब्रियम इनकम, कंप्यूट इक्विलिब्रियम इनकम, कंप्यूट इक्विलिब्रियम इनकम। सर मेरे पहले यही आया था, यस भारत आपका पहले यही आया था, बट ठीक है वो मिस्टेक हो गया एक माइनस का, वो मैंने एक्चुअली ना डायरेक्ट सॉल्व उसको ब्रैकेट को खोल दिया, डायरेक्ट खोल दिया, और फिर वो बाद में जब ब्रैकेट में ही रखते हैं तो बाहर का माइनस अंदर मजे ले लेता है ना, अपन को पता ही नहीं चला चला। यस, कंप्यूट करें, मैं वेट कर रहा हूं आंसर का। आंसर निकालो, 1322.73 कुछ आता है क्या? निकालो, कंप्यूट करो, कंप्यूट करो। इसके बाद हम फोर्थ उस पे आ जाएंगे, किस पर आ जाएंगे? फोर्थ डायमेंशन पर। कंप्यूट करो जी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम। अरे बहुत बढ़िया, ए देख के नहीं लिखने का, कंप्यूट करने का। बाकी लोग कंप्यूट करो, बाकी लोग कंप्यूट करो जी। सही जवाब है साक्षी, अमन, अनीता, प्रशांत जी। अब करेक्ट जा रहे हैं, अब करेक्ट जा रहे हैं, अब करेक्ट जा रहे हैं, अब करेक्ट जा रहे हैं। बिल्कुल सही, सही प्रशांतपुरी, सही जवाब 1322.73, 1322.7, 1322.72, बिल्कुल करेक्ट 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 शिफा। चलो अब अपन फोर्थ आयाम पे जा रहे हैं। फोर्थ आयाम क्या है कि भाई साहब फ्लक्चुएटिंग टैक्स है और टी आर भी है। अब टी आर होगा तो क्या होगा? टी आर जुड़ जाएगा बस। देखो, देखना, देखना जी कहां गया। मैं लिखता हूं यहां ना, बाकी लोग सॉल्व करके आ जाओ। इनकम डिटर्मिनेशन विद इनकम, फोर्थ है ये, फोर्थ इनकम डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन, अरे यार कहां गया, इनकम डिटर्मिनेशन विद टैक्स। टैक्स क्या है? फंक्शन ऑफ इनकम है, फंक्शन ऑफ इनकम है, विद ट्रांसफर पेमेंट्स, विद ट्रांसफर पेमेंट्स। विद ट्रांसफर पेमेंट होगा तो टीआर जुड़ जाएगा बस, ठीक है। तो जैसे अपना क्या होता है, C इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई डी होता है, बड़ी अच्छी बात है। तो अब ये वाई डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? वाई डी हो जाएगा आपका यहाँ पर वाई माइनस टैक्स प्लस
टी आर, ठीक है। अब ये माइनस टी, ये टैक्स क्या है, टी इज इक्वल्स टू, जहां पर ये टैक्स क्या है, टी इज इक्वल्स टू टी बार, टी इज इक्वल्स टू टी बार प्लस 0 पॉइंट जो भी रेट होगी यार, बी वाई, टैक्स की जो भी रेट होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन टी बार टी आर कर देता हूं ना मैं यहां पर, टैक्स, छोटा वाला टैक्स रेट, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है C इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.8 y माइनस टी प्लस टी आर। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, I इज इक्वल्स टू 200, I इज इक्वल्स टू 200, क्वेश्चन साथ साथ लिख लेना, I इज इक्वल्स टू 200 एंड T, TR is equals to 50, G is equals to 100 और T is equals to 25 plus 0.1 Y. Compute equilibrium income। अब इसमें इक्विलिब्रियम इनकम को हमें क्या करना है, कंप्यूट करना है। तो अपन लिख देंगे जी y इज इक्वल्स टू सी क्या है, 100 प्लस 0.8 y माइनस टी क्या है, 25 माइनस, अब माइनस कर दिया तो चलो माइनस ये दिस प्लस 0.1 y, ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। प्लस टी आर क्या है 50 प्लस 100, नहीं प्लस इन्वेस्टमेंट कितना है 200 प्लस 100, ये आपने इक्वेशन लिख दिया है यहाँ, सारी वैल्यूज लिख दिया है यहाँ। ये दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, अंदर का सॉल्व कर देते हैं अब। 100, ये मैं ये तीनों को जोड़ के साइड में रख दे रहा हूं, 100 प्लस 200 प्लस ये, दिस इज 400, दिस इज 400 प्लस 0.8 y माइनस 25 माइनस 0.1 y प्लस 50, ये हो गया, ठीक है। अब 400 प्लस 0.8 y, 0.8 y माइनस दिस इज 8 पंजे 40, 8 25 का कितना हो गया 20 माइनस दिस इंटू दिस 0.08 y, भाई 0.8, 0.8 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.08, ठीक है। और उसके बाद 0.8 इंटू 50 कितना होता है 40 प्लस 40, ठीक है। तो अब अपन ये अंक को अलग ले लेते हैं, दिस एंड दिस इज इक्वल टू 420, कितना हो गया 420 प्लस दिस एंड दिस 0.72 y, और y माइनस, अच्छा यहाँ पे y चलता रहा था, y माइनस 0.72 y इज इक्वल्स टू 420, तो y इज इक्वल्स टू 420 डिवाइड बाय 0.28 एंड दैट इज 1500। इक्विलिब्रियम इनकम कितना आ गया है 1500, तुम्हारी पहले से करके बैठे हो। चलो, अरे अनीता ये 1214 कहां से ले आई, अनीता जी 1214 कहां से ले आई बहन, 1500 अनीता सॉल्यूशन चेक कर लो एक बार, सॉल्यूशन चेक करो। थर्टीन 22 कहां से आया, अच्छा 1322 तो पुराना वाला था सर, वो गलती से
60 लेस कर दिया, ओके ओके ओके, 1500, गुड 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 गुड। चलो अच्छा, ये अब मैं ऐसा क्वेश्चन दे दूं आपको, ऐसा क्वेश्चन दे दूं करने को आपको, तो आपके लिए होमवर्क में मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 इक्विलिब्रियम का, क्वेश्चन नंबर 1, C इज इक्वल्स टू 250 प्लस 0.8 y माइनस t प्लस टी आर, ठीक है। I इज इक्वल्स टू 500, टी आर इज इक्वल्स टू 125, G is equals to 250 and T is equals to 62.5 plus 0.1 y। लिख लो, क्वेश्चन साथ साथ लिख लो, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, C is equals to 125 plus 0.8 y minus tax plus टैक्स रेट, टैक्स रेट नहीं यार, ट्रांसफर पेमेंट, I इज इक्वल्स टू 350 प्लस, क्यों प्लस बेटा, I इज इक्वल्स टू 350, ठीक है। टी आर इज इक्वल्स टू 87.50, G इज इक्वल्स टू 175, T is equals to 43.75 प्लस 0.1 y। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 3 सेक्टर मॉडल में विद टैक्स, 3 सेक्टर मॉडल में लमसम टैक्स और फ्लक्चुएटिंग टैक्स दोनों के आधार पे टीआर को लेके टीआर को ना लेकर ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं। अच्छा, इनके आंसर दे दूं क्या आपको? फटाफट आंसर करो आप, इनका आंसर दे दूं अभी, आंसर दे दूं ताकि आप क्रॉस टैली कर पाओ, आंसर दे दूं क्या? जल्दी बोलो रे, इनका आंसर दे दूं क्या ताकि आप क्रॉस टैली कर पाओ? आंसर इसका 3750 और इस वाले का आंसर 2625। चलो अच्छा, एक बात बताओ, 1 मिनट के अंदर पहले वाले को कौन सॉल्व करके दे सकता है? 3750, यस, चलो करो। बाकी आप लोग के लिए होमवर्क है और ये अपना चैप्टर खत्म हो गया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ भी देखना है तो कल उसको करके एक छोटा सा रिव्यू और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा नेशनल इनकम जो 12 से 15 मार्क का होता है बहुत अच्छे से खत्म हुआ, ऐसा मुझे लग रहा है। अब बाकी आपका मालूम नहीं है। हाँ जी सर, हो गया, बहुत बढ़िया। ये सर ऐसा लग रहा है मैथ का लेक्चर चल रहा है। एक्चुअली तो यही तो इसीलिए मालूम है आपको, जिस दिन प्रोजेक्टर वगैरह सब बंद था तो क्लास की छुट्टी इसलिए करनी पड़ी थी कि ये सब बिना प्रोजेक्टर के आप सोचो कैसे सॉल्व हो पाएगा। भाई जैसे लॉ में आपको डिक्टेट करके लिखवा सकता हूं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना, तो इसके लिए उस दिन हमने बोला था कि यार बिना इसके नहीं चलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, आज के लिए इतना ही, आपकी शाम खूबसूरत हो। बाकी चर्चा करेंगे हम कल। नहीं, एक मिनट, शाम जो अपना सुबह पावर कट की वजह से लेक्चर नहीं हो पाया तो वो लेक्चर अपन ने 5:45 शाम को रखा है। अपन सेल्स और गुड्स एक्ट को खत्म कर देंगे, ठीक है। आज खत्म करना था, आज ही खत्म होगा, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। चलिए।